हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। जब भी हम लोग अपने टेस्ट करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो विटामिन B12 होता है वो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ही आती है। ठीक है। हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी आती है। तो अभी हम विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं। तो विटामिन B12 का जो रिलेशन होता है वो हमारे स्टमक से होता है, हमारे गट हेल्थ से होता है। अगर तो हमारी स्टमक हेल्थ, हमारी गट हेल्थ सही होती है तो हमारा जो विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और डेफिशिएंसी नहीं होती। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं होता। हम लोग मोस्टली बाहर का खाना वगैरह खाते रहते हैं और अनहेल्दी चीज़ों का जो रूटीन है वो हमारी लाइफ में चलता रहता है, हमारी लाइफस्टाइल में ऐड रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा रूटीन अच्छा नहीं होता। एंड हम लोग क्या करते हैं, बाहर का खाना वगैरह खाने से, कुछ भी खाने से, जो हम लोग बेकरी के आइटम्स भी खाते हैं वो भी हमारे स्टमक के लिए अच्छी नहीं होती, ख़राब करती है हमारे स्टमक हेल्थ को। तो उससे हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, हमारे गट इश्यूज चलते रहते हैं, हमें एसिडिटी के इशू चलते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कभी स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जब तक हमारा ये सब इशू रहेंगे तब तक हमारे विटामिन B12 हमारे बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो आज हम बात करते हैं विटामिन B12 के सोर्सेज के बारे में कि हमें विटामिन B12 आखिर मिल कहाँ कहाँ से सकता है। अगर तो आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको विटामिन B12 आसानी से मिल जाता है। ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये नहीं होता। विटामिन B12 वेजिटेरियन को भी मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आज मैं वेजिटेरियन सोर्सेज ही विटामिन B12 के आपको बता रही हूँ। तो नंबर 1 पे हमारा आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कर्ड है, मिल्क है, पनीर है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। ठीक है। आप दूध से बनी कोई भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको विटामिन B12 मिल जाता है। काऊ मिल्क आप यूज़ कीजिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा जो मिल्क है वो आजकल अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या हमें ये सब कुछ लेना चाहिए? तो अगर आप हो सके तो हमें ऑर्गेनिक मिल्क यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक मिल्क हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। बट फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनिक उतना नहीं है, तो फिर भी आप लोग डायरेक्ट मिल्क से नहीं, मिल्क प्रोडक्ट से ले सकते हैं उसको। जब हमारा जैसे हम लोग कर्ड होती है, पनीर होता है ना, चीज़ जो हमारा होता है, आप उनका यूज़ कीजिए अपने डाइट में। तो आपका जो विटामिन B12 है उसके जो सोर्स है आपको उससे मिल जाएगा विटामिन B12। एंड नंबर 2 पे हमारा आता है फर्मेंटेड आइटम्स। आप इसे अपने डिनर में अगर ऐड करते हैं तो हमें थोड़ा ब्लॉटिंग का इशू रहता है फर्मेंटेड आइटम से। बट आप इनको अपने लंच टाइम पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इडली है, डोसा है, ढोकला है, इन सब चीज़ों में ये सब क्या होते हैं, फर्मेंटेड आइटम्स होती हैं। ठीक है। और हमारे जो पिकल्स होते हैं वो भी फर्मेंटेड होते हैं, हमारा अचार, चटनीज़। तो आप क्या कीजिए, अपने लंच में हम लोग अचार भी ऐड कर सकते हैं और ये सब चीज़ें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार आप लोग ऐड कीजिए। ठीक है। तो ये हमारा फर्मेंटेड जो आइटम्स होती हैं उसमें हमें B12 मिलता है। नंबर 3 पे आते हैं स्प्राउट्स। जो हम लोग अपनी दाल को, चने को स्प्राउट्स करते हैं ना, स्प्राउटेड बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। अगर तो आप लोग डायरेक्ट खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा-सा सौटे भी कर सकते हैं या स्टीम करके आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको तड़का लगा के उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। आप उसको उसको मिक्सी में अपना पीस के आप उसमें चीलास चीलास बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आप लोग उसकी स्प्राउट्स की चाट खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। उसमें ऑनियन, टोमेटो, कुकम्बर डाल के, ये सब कुछ डाल के आप आराम से उसकी उसकी चाट भी काफ़ी अच्छी होती है। बट फिर भी अगर आप लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता तो आप उसकी अदर ऑप्शंस को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा के जो लीव्स होते हैं उसमें भी हमें विटामिन B12 मिल जाता है। तो आपको वो अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। आप अपनी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, उसको वाटर के साथ ले सकते हैं, उसके लीव्स को भी वाटर के साथ ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारा विटामिन B12 है उसमें हमें उसमें क्या होता है, और एक हमें व्हीट ग्रास में भी हमें मिल जाता है विटामिन B12। व्हीट ग्रास क्या होता है, वो ग्लूटेन फ्री होता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको किसी भी तरीके से, जिस भी फॉर्म में आप चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट हमारा आता है काले चने। काले चने में हमें काफ़ी अच्छा विटामिन B12 मिल जाता है। और अगर आप हमारे तो वैसे तो हर लोगों के घरों में इंडिया में मोस्टली सैटरडे को चने बनते ही हैं। आपको भी अपनी डाइट में चने ऐड करने चाहिए।
चने में हमें विटामिन B12 काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वीक में एक बार आप ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट हमारी आती है रूट्स की जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि अरबी है, कैरेट्स हैं। हमारा जो विटामिन B12 है वो मोस्टली उसको हम कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट हमें मिट्टी से ही मिलता है, मिट्टी में होता है, बट हम लोग अपनी वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश कर देते हैं कि हमारी वेजिटेबल से वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कोई हम विनेगर डाल के उसको वॉश कर रहे हैं, कभी कुछ डाल के वॉश कर रहे हैं, तो विटामिन B12 को हम पूरी तरह से वॉश कर देते हैं, तो हमारा जो विटामिन B12 है वो हमें रूट्स वेजिटेबल से मिल सकता है, तो आप उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको मिट्टी में खेलने देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों की हेल्थ अच्छी बनती है, उनको विटामिन B12 की कमी नहीं आती है। तो आज हमने डिस्कस किया है विटामिन B12 के सोर्सेज़ के बारे में। अगर आपकी भी रिपोर्ट्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो आप इनको अपनी डाइटरी डेली रूटीन में, लाइफ़स्टाइल में ऐड कीजिए, ताकि आगे आपकी जो नेक्स्ट जब भी आप रिपोर्ट्स करवाएँ उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो। और फिर भी अगर आपका रिपोर्ट्स में विटामिन B12 काफ़ी कम आता है, बिलो 20 आता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 20 से अबव है, 25 से ऊपर है, तो आप क्या कीजिए, डाइट में ये चीज़ें ऐड कीजिए। डाइटरी रूटीन से ही अपनी इस डेफिशिएंसी को आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स ही होते हैं। हमें सप्लीमेंट्स का यूज़ नहीं करना है। आप हो सके तो डाइट से ही अपनी हर एक प्रॉब्लम को, अपनी हर एक डिज़ीज़ को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारे अंदर जो भी कोई डिज़ीज़ है, कोई डेफिशिएंसी है, वो हमारे अंदर आई ही तब है जब हमने अपने डाइट को, अपने रूटीन को, अपने लाइफ़स्टाइल को ख़राब किया। अगर आप उसको ठीक करना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, तो हमारे अंदर की जो डिज़ीज़ हैं वो भी सब ख़त्म हो जाएँगी, सब फिनिश हो जाएँगी। डाइट से अगर ख़राब हुई हैं गलत डाइट लेने से, तो अच्छी डाइट लेने से हर चीज़ पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।